कोई कहता है यदि अत्यधिक गर्मी ने लोगों की इच्छाशक्ति को नष्ट कर दिया, फिर पूरी दुनिया में आई बाढ़ ने मानव सभ्यता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। हम कुछ इंसानों को देखते हैं जो भाग रहे होते हैं, वह भी सुनामी से बचकर, और फिर वही बंदा बोलता है यहाँ तक कि शांगडू जैसे अंतर्देशीय शहर भी बाढ़ की तबाही से नहीं बच सके। सू चेन को हम देखते हैं, वह पानी में तैर रहा है, हमें बताता है इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के निचले भूभाग में पानी के ऊपर प्रशासकीय स्थानीय इमारतों जैसी ऊंची ऊंची इमारतें ही बची हैं। इस बीच सू चेन गोल्डन किंग स्नैक के क्रिस्टल कोर को अवशोषित करने के बाद अब बाढ़ में डूब गई थी। जैसा कि अपेक्षित था, गोल्डन किंग स्नैक के क्रिस्टल कोर को अवशोषित करने से मुझे एक नई क्षमता प्राप्त हुई और मेरे शरीर में और भी परिवर्तन हुए। सू चेन कहता है, पानी के संपर्क में आने के बाद मेरे शरीर में न केवल छोटे छोटे आकार विकसित हुए, बल्कि मेरी ताकत में भी गुणात्मक सुधार हुआ है। मेरी आंखें रोशनी के प्रति अधिक संवेदनशील हो गई हैं, मानो उनके सामने कोई सुरक्षात्मक झिल्ली बन गई हो। मैं सांस लेने के लिए अपने मुंह या नाक का उपयोग नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मुझे कोई घुटन महसूस नहीं हो रही है। ऐसा महसूस होता है मानो मैं अपनी त्वचा से सांस ले रहा हूँ। क्या ये गोल्डन किंग स्नैक की क्षमता है? हालांकि यह पानी में हेरफेर करने की क्षमता नहीं है, लेकिन बिना पानी के सांस लेने में सक्षम होना काफी फायदेमंद है। सू चेन ऊपर आता है और कहता है, ग्रीन सिटी होटल क्षेत्र में बाढ़ का पानी बढ़ गया है। धारा के विपरीत धारा में तैरना संभव है, लेकिन धारा भयंकर है और पानी में मलबा छिपे हुए हथियार की तरह काम करता है। ऐसा लगता है कि ज्वालामुखी विस्फोट अपने चरम पर पहुंच गया है। क्योंकि शांगडू ज्वालामुखी से बहुत दूर है, आसमान अभी भी अपेक्षाकृत साफ दिखता है। जब ज्वालामुखीय राख की भारी मात्रा हवा में भर जाती है, जो सूर्य को अवरुद्ध कर देती है, तो प्रलयकारी सर्दी दूर नहीं होगी। सू चेन एकदम से ही सीरियस हो जाता है और कहता है, इन सर्वनाशकारी घटनाओं के सामने मानव सभ्यता महज एक मजाक है। शिकार बनने से बचने के लिए व्यक्ति को अपनी ताकत बढ़ानी होगी। मेरे पिछले जीवन में भीषण बाढ़ के बाद शांगडू ने कई शक्ति संपन्न गुटों के उद्भव को देखा। सू चेन इनके बारे में बताता है, शहर के निचले स्तर के इलाके उत्तरी भाग, एक जल क्षेत्र का निर्माण गोल्डन किंग स्नैक और फीमेल कॉपस किंग की सेना द्वारा कब्जा कर लिया गया था। शहर का दक्षिणी भाग भक्षक कबीले की नरभक्षी जनजाति के लिए एकत्रित होने का स्थान बन गया। शहर का पश्चिमी भाग चूहे के राजा और उसकी चूहों की सेना द्वारा नियंत्रित था। पूर्वी भाग पर ग्रीन सिटी होटल के स्कल क्रशक गांव की आंख का कब्जा था। अपने पिछले जीवन में मैं लगभग कई बार उनके हाथों मर चुका था। सू चेन कहता है, लेकिन इस जीवन में मैं समय से पहले ही गांव की आंख और गोल्डन किंग स्नैक से निपट चुका हूँ। मजबूत बने रहने के लिए सबसे अच्छा तरीका शेष क्राइस्तला कोर प्राप्त करना है। हालांकि भक्षक कबीले की एक बड़ी आबादी और कई गुट हैं। महिला लाश राजा मायावी है, जिससे अब उसे ढूंढना लगभग असंभव हो गया है। पिछले जीवन में प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने प्लेग के लिए नाना का अनुभव किया था। चूहे राजा को वहां होना चाहिए। यदि मैं इसे पहले से ढूंढ लूं, तो मैं न्यूनतम प्रयास से इसका क्रिस्टल कोर प्राप्त कर सकता हूं। हम देखते हैं सू चेन के आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं। सू चेन कहता है, ओह, ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अधिक आराम कर लिया है। मैं चारों ओर से घिर गया हूं। हम एक टावर को देखते हैं जिस पर एक इंसान लटका हुआ होता है और वह इंसान कहता है, लानत है, बाढ़ कैसे आए? या गंजे आदमी कहता है, अरे भाई देखो, ऐसा लगता है जैसे कोई हमारी ओर तैर रहा है। नीचे वाला आदमी कहता है, हंगामा करना बंद करो, इस समय पानी में कोई भी व्यक्ति मृत समान है। या और कोई नहीं, सू चेन होता है और वह आदमी कहता है, सू चेन, यह आदमी वास्तव में बाढ़ से नहीं डूबा है। या आदमी नाराज होते हुए कहता है, यदि बयूरो ने हमें इस आदमी पर नजर रखने के लिए नहीं भेजा होता तो हम इस बाढ़ में नहीं फंसते। यहाँ आने की हिम्मत करता है तो मैं उसे लात मारकर वापस पानी में गिरा दूंगा। फिर यह गंजा आदमी कहता है, लेकिन वह आदमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज उसका पीछा कर रही है। हम देखते हैं सू चेन के पीछे जोन भी वेव रही होती है। नीचे वाला आदमी कहता है, आह, पानी में वे चीजें क्या हैं और वह धारा के विपरीत इतनी तेजी से क्यों तैर पाता है? गंजा आदमी कहता है, वह यहाँ आ रहा है। सू चेन, हम फेडरल ब्यूरो ऑफ इवोल्यूशन जे से हैं। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ और करीब मत आएं। सू चेन कहता है, संघीय विकास ब्यूरो, इस जीवन काल में उनका प्रभाव पहले ही इतनी दूर तक फैल चुका है। बिल्कुल सही, मुझे स्थिति के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है। सू चेन टावर की तरफ से छलांग लगाता है और एकदम से उसके मुंह पर जूता रखता है और टावर के ऊपर चढ़ जाता है। फिर वह मोटर नीचे गिर रहा होता है। उसका साथी यूज बचा लेता है और कहता है, मुझे तुम्हें मिल गया है, खंभे को पकड़ो। मोटर अटके हुए हाई कहता है, मैं नहीं कर सकता, मैं उस तक नहीं पहुंच सकता। दूसरा आदमी पूरा जोर लगा रहा होता है और कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें निश्चित रूप से ऊपर खींच लूंगा। मोटर कहता है, भाई मैं बहुत भारी हूँ, जाने दो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों मर जाएंगे। पतला आदमी कहता है, नहीं, मैं कभी नहीं जाने दूंगा, यदि हम मरते हैं तो हम एक साथ मरेंगे। सू चेन कहता है, मुझे वह सब कुछ बताएं जो आप फेडरल ब्यूरो ऑफ इवोल्यूशन 1 के बारे में जानते हैं। पतला आदमी कहता है, भाड़ में जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा, भले ही आप हमें मार डालें, हमसे बदला लेने के लिए अन्य लोग भी होंगे। मोटा आदमी नीचे पानी की तरफ गिर रहा है। सू चेन कहता है, उसने खुद को नीचे खींच लिया, ये वास्तव में मेरी गलती नहीं है,
पतला आदमी कहता है भाई मैं आ रहा हूँ। मोटा आदमी और पतला आदमी पानी में गिर जाते हैं। फिर पतला आदमी कहता है अब मैं मरने वाला हूँ। एकदम से ही सुचैन पानी में चला जाता है और सारे ज़ॉम्बियों को काट रहा होता है। पतला आदमी बाहर आता है और कहता है ये लड़का, क्या वह सचमुच इंसान है? वह बहुत मजबूत है। मैं तुम्हारा एक ऋणी हूँ। मैं तुम्हें वही बताऊंगा जो मैं जानता हूँ। हमें वास्तव में आप पर निगरानी रखने के लिए फेडरल ब्यूरो ऑफ इवोल्यूशन द्वारा भेजा गया था। वह दोनों आदमी और सुचैन ऊपर टावर पर जाते हैं। पतला आदमी कहता है फेडरल ब्यूरो ऑफ इवोल्यूशन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में स्थित है, जिसका नेतृत्व चीफ लियू और शोधकर्ताओं की एक टीम करती है। हम बस वही कर रहे हैं जो हमें बताया गया है। ऊपर से जो भी आदेश आएगा हम उसका पालन करेंगे। सुचैन कहता है पिछली बार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में चूहों का प्रकोप भी हुआ था। ऐसा लगता है जैसे चूहा आपदा और इस संघीय विकास ब्यूरो एक के बीच कोई संबंध है। वहाँ की लैब, क्या वे चूहों पर शोध करते हैं? पतला आदमी कहता है प्रयोगशालाओं में केवल शोधकर्ताओं को ही अनुमति है। अंदर क्या चल रहा है इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता। सुचैन मान में कहता है कोई बात नहीं, मुझे चूहे की आपदा से पहले वहां जाकर जांच पड़ताल करनी होगी और वहां की स्थिति का पता लगाना होगा। हम लोग ग्रीन होटल को देखते हैं। हमें कोई कहता है इस बीच डुआनहा, जो अभी भी ग्रीन सिटी होटल में है, को सौभाग्य से ज़ोंबी के सिर से एक क्रिस्टल कोर प्राप्त हुआ। हम पिंकी को देखते हैं जो कहती है मैं सफल हो गई। हम पिंकी के पैर के नीचे कुछ देखते हैं। पिंकी कहती है क्या इस मंजिल पर पानी भर गया है?